देवी देवता तीन ही जगह रहता है, चौथा जगह नहीं रहता। घर के देवता तीन जगह, एक तो घर के भीतरी में, घर के अंदर में रहेंगे, या फिर घर के दुआरी में, या फिर घर के बारी में। चौथा जगह रहता है क्या देवी देवता पुरखा का? हमारा पुरखा का घर चौथा जगह देवता नहीं रहता है। रहता है क्या? तीन ही जगह रहता है ना। इसलिए आरी बारी और दुआरी की व्यवस्था घर में हुई। अब संपत्ति के जैसे पशुधन का पहले तो आप अभी तो सिक्का तो मुद्रा पैसा, कागज का पैसा सिक्का वो भी आया है। पहले हमारे वस्तु विनिमय का समय था, यानी एक सामान को दो तो दूसरे सामान दे देते। जैसे अभी गांव में वो होता है वस्तु विनिमय बोलते हैं हिंदी के भाग में या विज्ञान के भाषा में। तो वस्तु विनिमय जैसे कोई बेचने आया उसको धान दे दिए तो धान की जगह वो साग भाजी दे दिए, ऐसे होता था ना पहले, अभी भी होता है कई जगह में। तो उसी को वस्तु विनिमय बोलते हैं। उस समय दो धन थे, एक पशुधन और एक अन्न धन, दो ही धन था ना उस समय। गांधी बाबा वाले पैसा नहीं था ना, सिक्का नहीं था पहले का सिक्का, वो सब सिक्का तो अभी बना है। देश आजाद हुआ है, देश आजाद हुआ है, उससे पहले क्या है राजा के समय सोन का सिक्का बना। उससे पहले की बात कर रहे हैं हम, जिस समय हमारी व्यवस्था शुरू हुई तो उस समय वस्तु विनिमय का समय था। तो वस्तु विनिमय का समय था तो पशु का तीन जगह में बनाया। बच्चे लोग इधर आके बैठिए, बैठिए आप लोग इधर बैठिए। तुम हल्ला क्यों करते हो? अपने पीछे के थैली में भर के ले जाऊंगा मैं। हाँ, तो तीन जगह, वो जो तीन जगह वहाँ का जो देवी देवता है तो कहाँ? कोठार। तो हल्ला करोगे ना तो खाओ नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे ना। चार तो है ही नहीं वहाँ भी। कोठार में पशुधन, कोठी में अंधन और कोठार में वहाँ उसको मीस के ला के रखने का जगह। ठीक है, तीन ही जगह वो भी था ना। तो इसी बारे में हम बताएंगे कि आरी बारी दुआरी और कोठा कोठी कोठार जो घर से शुरू होता है। और जब हम घर के ही देवी देवता को अपने नहीं जाने, पेन पुरखा को नहीं जाने, ये जो देवी देवता जो शब्द जो आई है, आज हम देवी देवता का तो दुर्गा दाई आ गए, गणेश भगवान आ गया, तो राम आ गए, तो कई अब शुरू हो गए हैं। तो वो देवी देवता हमारे वो देवी देवता नहीं है। हम उस देवी देवता की बात करेंगे जो हमारे पूर्वज है और जो हमारे पुरखे हैं, जिसको हम मानते हैं, जो ना कभी जन्मा है ना जिसको कोई पैदा करता है, वो ऑटोमेटिक समय में आता है, ऑटोमेटिक समय में चला जाता है। अभी 9 दिन की दुर्गा आ गए खत्म, 11 दिन के गणेश आ गए खत्म। तो ऐसे आने जाने वाले नहीं है। हमारी शक्तियाँ जो हम कहते हैं ना, गुण का जो है विधि विधान और गुण का जो देवी देवता, शक्ति को ही मानते हैं हम लोग, भाव को ही मानते। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, अभी मस्त कोई जस गीत चला, कोई आरती भजन चले, तो किसी माता को काया गया, किसी को भी पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको भाव आता है, शक्ति आता है, उसी को शक्ति बोलते हैं ना। अब उसको हम भाव बोले, तो उसी भाव को, अब उसी, ये साधारण आदमी है लेकिन इसके अंदर बड़ा देव का शक्ति आ गया तो ये फिर क्या होगा? पूजनीय हो जाएगा। इसका सब लोग पूजा करेंगे, सब लोग इसका व्यवहार करेंगे, पैर पड़ेंगे। होता है कि नहीं हमारे में? हमारे बच्चे भी क्यों ना हो, अगर उसके अंदर नहीं बड़ा देव का आ गया, नहीं कंकाली दाई का आ गया, नहीं बूढ़ी माई का आ गया, तो मेरी बच्ची भी है, उसके बावजूद भी मैं उसको क्या करूँगा? प्रणाम करूँगा, उसको पैर पकड़ूंगा, आरती करूँगा, है कि नहीं? तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम भाव को मानने वाले हैं, शक्ति को मानने, है कि नहीं? तो अब हम इसी के तारतम्य में हम जाएंगे। अभी तो घर की बात आई है, अब इसी में जाएंगे। तो दूल्हा देव, राजा नारायण इधर होता है ना, राजा नारायण इधर, लाड़ो सूर्या, लाड़ो बाज सूर्या, ये गुसाई पुसाई। अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलते हैं। पीढ़ी पुजाई बोल देते हैं उसी को, इसी को लाड़ो सूर्या बोल देते हैं, इसी को काज पुसाई बोल देते हैं, गुसाई पुसाई भी बोलते हैं। अब वो उनकी विधि शुरुआत हुई। तो ऐसे जो मूल हमारी जो घर में जो चलागत में जिसको हम चलाते हैं। अब किसी को मैं पूछूंगा नारायण देव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, दूल्हा देव का रूप रंग कैसा है, नारायण देव का रूप रंग कैसा है, रात माई जिसको रात माई मानते हैं कि मुंडक की रात माई, दूल्हा देव धुमकड़िया, ठीक है, और बाई देव, बाई को भी मानते हैं। तो इनका जो रूप रंग कैसा है, इनका मूर्ति कहाँ से आ जाता है, इनको मूर्ति के रूप में मानते हैं या फिर इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है,
तो हमारे समाज के लोग क्या बताओगे? इसको सब मानते हैं। अब ये भी ऐसा नहीं, मैं भी ध्रुवा, आप भी ध्रुवा, लेकिन आपके घर लाड़ो काज चलेगा, पुछाए पीछे चलेगा, मेरे घर नहीं। ये सभी के सभी भी नहीं मानते इसमें, अपने घर के चलागत के अनुसार मानते हैं इसको। मानते कि नहीं कि सब भी। अब वैसे भी हमारी जो जिसको बोलते हैं फुलवारी जग जमारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इधर, वो चैत में होते जग जमारा ना, जग जमारा, वो भी वैसी है। मरावी सात मरावी क्यों ना हो, लेकिन किसी के घर जमारा चलता है, किसी के घर जमारा नहीं चलता। ये असमानताएं, ये भिन्नता क्यों? तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, जिसके बारे में हमारे समाज के लोगों को चिंतन करना जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कई लोग ऐसे हिंदूकरण हो गया है, तो जो पूजवन मारन बोलते हैं ना, इधर पूजवन मारन, अब तो बलि बोल देते हैं, बलि प्रथा, वो बलि हमारे में नहीं बोलते थे, पूजवन और मारन वही बोलते हैं ना। तो जो हमारी पूजवन मारन जो है ना, हिंदू व्यवस्था को देख के अभी कई गांव में आप देखेंगे, खेरों में जहाँ पूजवन मारन चलता था, जहाँ जग जमारा बुआता था, वहाँ ब्राह्मणी या फिर हिंदू संस्कृति के प्रभाव में आने से वहाँ पूजवन मारन को बंद करके शेत में करना शुरू कर दिए कि नहीं। अब शेत में करने के लिए इसलिए शुरू कर दिए हैं, इसका दो कारण है। पहला एक तो ये कि भाई पूजवन से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन पहली बात ये कि उनके लाया सियाना नहीं है, जानकार। अब ला लिए बकरा कुकड़ा मुर्गा ला लिया, बैठ खोजने के लिए जाएंगे उधर, अब वो चाव दाना को चुग लिया तो चुग लिया, नहीं चुगा तो फिर वहीं बदनाम गाँव का, अरे गांव के ऐसे ऐसे हो गए, दाना को नहीं चुगे तो ऐसे नहीं हुए, वैसे नहीं हुए, ठीक है ना। तो कई लोग लोक लाभ निंदा के कारण कर देते हैं, और उसी का फायदा किसने उठा लिया, इसी के फायदा कौन उठाते हैं, वो जो आते हैं पुरोहित पंडित लोग। अरे छोड़ो, कहा जीव जो का वो बलि दोगे, अहिंसा से काम करो, सादा में निपटाओ, सब मानेगा क्यों नहीं मानेगा। अब वो तो निकाल देता है, हो गया जब हमारा काम, लेकिन उसकी विपत्तियां गांव को कितना झेलना पड़ता है वो गांव में ही जानेंगे। अब हमारे उधर मैदान में है, कंवरधा के नीचे तरफ जाओगे, पूरा सब जगह शेत कर दिया, शेत में ही जमारा खेलों का जो तीसाला 5 साला में जो करते हैं ना, सब उधर शेत में करना शुरू कर दिए। अब वो तो नुकसानी हमको झेलना पड़ेगा ही, उसका जो आंतरिक नुकसानी हमारे गांव के लोगों को झेलना पड़ ही रहा है, लेकिन हम उसी को देख रहे हैं, आंतरिक नुकसानी को ही देख रहे हैं। ये प्रथा बंद हुई तो हमारी आंतरिक नुकसानी हुई, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि वो बंद हुई तो हमारी परंपरा भी खत्म हो गई। आज इतने लोग सब लोग बैठे हैं, बताओ शिक्षा से कौन अपने पेट पुरखा को मानते होंगे? कोई नहीं मानते, सब डर के मानते हैं। अरे पूजा ही नहीं करबो तो देव पकड़ ला है, जब जवान नहीं बोल देव पकड़ ले, नुकसानी हो, कोई शिक्षा से मानते हैं क्या? और जब ही मानते जब वो पकड़ेगा, ये तो। और दुर्गा गणेश को बिना पकड़े साला ही फट ले, वो कहेगा नहीं कहे फट ले, हाँ मर गए वो। अब अपने घर के देवी देवता पुरखा जो है हमारे, वो आपको सताएगा तब मानोगे। जानते हो कि हमारा दिन आ गया है, हमारा पीढ़ी आ गया, उसके बावजूद उनके सताने का इंतजार करते हैं। ये हमारी विडंबना है। बाहर क्या है आजकल, बफालो सिस्टम हो गया। क्या है बफालो सिस्टम? बफालो सिस्टम जानते हैं ना, गिलास में पानी दोगे, जूठा करके पी देगा, उनको धो के फिर फेंक के फिर दूसरा को देना पड़ेगा, इसलिए डिस्पोजल ला लिए, पियो और फेंको। तो ये डिस्पोजल है सब, ये दुर्गा गणेश आते हैं, 9 दिन रखो, पियो खाओ, उसके बाद जाओ सीधा डूब जाओ। यही है ना। अब वो देखो लोग ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए उसको लाते हैं, क्या के लिए? मनोरंजन के लिए। देख वही दुर्गा लाने वाले आदमी, किसी को भाई 9 दिन दुर्गा आया है गांव में, तो किसी आदमी को मांस मदिरा नहीं खानी है, सेवन नहीं करनी, लेकिन क्या है वो दुर्गा को रखने वाले ही दारू वारू पी के मांस वांस खा के वो डीजे में डांस कर रहे हैं। अब इसको इसी को बोल के थे, अब किसी को हम बोल देते हैं भाई ऐसा ऐसा क्यों होता है? भाई माता का 9 दिन सेवा बढ़िया से करनी चाहिए। अब ये तो पी खा के सब ये हुल्लड़बाजी करते हैं, नाचते हैं डीजे वीजे में, तो यही तो कलयुग है, ऐसे कहते हैं बहाना मार के, यही तो कलयुग है बोल देते हैं। तो ये चीज हमको ये सब चीज आडम्बर में नहीं पढ़नी है। कैसे दादा? नहीं पढ़नी है ना। तो आज हमको इसके बारे में गहन संगोष्ठी करना है। मैं बोला हूँ विचार मांदी, जैसे अब सब लोग बोकरा भात के मांदी खाए होंगे, ठीक है,
और कोई मर गए तो फिर उसका दसगात्र बोलते हैं जिसको, उसको मांदी बोलते हैं। तो गोंडी में मांदी आने होता है सभा, सभा होता है। तो हम कहे मेरे से छीन के लेंगे अपना हक।